हेलो एवरीवन। हम अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर आयुष्कामी अध्याय देख रहे थे। उसमें हम आज आयुर्वेद के 8 अंग, जिसे हम अष्टांग आयुर्वेद भी कहते हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक 5 नंबर और 10 नंबर में ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आयुर्वेद के 8 अंग, सबसे पहले तो समझना है कि ये 8 अंग क्या है, अष्टांग आयुर्वेद क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। जिस प्रकार मॉडर्न साइंस में अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे कि डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, उसी प्रकार आयुर्वेद में भी 8 ब्रांचेस की गई है, स्पेसिफिक 8 ब्रांचेस की गई है। 8 ब्रांचेस है, उसे हमको पढ़ना है, जिसे हमने आयुर्वेद के 8 अंग बोला है, या फिर अष्ट अंग आयुर्वेदा, अष्टांग आयुर्वेदा ये बोलते हैं। तो क्वेश्चन अष्टांग आयुर्वेद समझाएं, ऐसा आ सकता है। तो हम देखते हैं ये 8 अंग है कौन कौन से, और इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये 8 अंग कौन कौन से हैं और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। तो सबसे पहले श्लोक देखते हैं। ये श्लोक की पहली लाइन जो है उसमें पूरे 8 अंगों का वर्णन है कि हाँ ये मतलब पूरे 8 अंगों के नाम का वर्णन किया गया है। तो इसे हम लोग को याद कर लेना है और इसी सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले काय दिया है, तो काय को सबसे पहले ही रख करके याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्या दिया है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषांग। ये आयुर्वेद के 8 अंग है। आयुर्वेद के 8 अंग, नीचे इसका मीनिंग दिया है। आयुर्वेद के 8 अंग कौन से हैं? काय, काय यानी काय चिकित्सा। काय चिकित्सा का मतलब होता है जनरल मेडिसिन। उसके बाद सेकंड है बाल, बाल यानी कुमार भृत्य, कुमार भृत्य का मतलब होता है पीडियाट्रिक्स। तीसरा है ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है भूत विद्या, भूत विद्या से मीनिंग है डेमोनोलॉजी। उसके बाद होता है ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग को और क्या बोलते हैं हम? शालाक्य तंत्र। इसके आपको दोनों वर्ड याद होने चाहिए, जैसे बाल को कौमार्य भृत्य बोला, ग्रह को भूत विद्या बोला, ऊर्ध्वांग को शालाक्य तंत्र बोला। ये आपको दोनों वर्ड्स याद होने चाहिए। शल्य तंत्र। नेक्स्ट है दंष्ट्रा, दंष्ट्रा को हम अगत तंत्र बोलते हैं। तो शल्य जैसे पहले ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग अर्थात शालाक्य तंत्र। तो शालाक्य तंत्र को हम क्या बोल सकते हैं? ENT, है ना, ईयर नोज थ्रोट, डिसीज ऑफ ईयर नोज थ्रोट, उसका डिटेल में वर्णन किया गया है शालाक्य तंत्र में, ऊर्ध्वांग में। तो वो है। फिर शल्य तंत्र, शल्य तंत्र यानी सर्जरी। दंष्ट्रा, दंष्ट्रा को हमने क्या बोला? अगत तंत्र नाम से भी जानते हैं, और वो क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट होता है जरा, जरा को हम रसायन तंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बोलते हैं साइंस ऑफ रेजुमिनेशन। नेक्स्ट होता है वृष, वृष का अर्थ होता है वाजीकरण तंत्र। इस प्रकार ये 8 अंग है आयुर्वेद के। इसे हमको सभी को एक सीक्वेंस में याद रखना है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण। तो अब ये आयुर्वेद के 8 अंग को और डिटेल में देखते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतना भी लिखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको आराम से 4 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं काय चिकित्सा। काय चिकित्सा यानी होता है जनरल मेडिसिन। तो जनरल मेडिसिन में क्या है? शरीर में होने वाले ज्वर, रक्त, पित्त, अनेक प्रकार की व्याधियों का उपचार आयुर्वेद के जिस अंग में किया है उसे हमने काय चिकित्सा नाम से जाना। नेक्स्ट होता है बाल रोग, बाल रोग से हमें समझ आ रहा है पीडियाट्रिक्स। तो बालकों के रोगों का निदान, या फिर बालकों को कितनी मात्रा में औषधि देनी चाहिए, बालकों के लिए डाइट प्लान क्या है, बच्चों के लिए कब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, इन सब का वर्णन जहाँ पे किया गया है, जिस आयुर्वेद के अंग में किया गया है, उसे हमने बाल रोग बोला। और बाल रोग को ही हम किस नाम से जानते हैं? कौमार्य भृत्य। बाल रोग को ही हम किस नाम से जानते हैं? कौमार्य भृत्य। ये हो गए 2। थर्ड आता है काय, बाल, ग्रह। ग्रह का मतलब होता है भूत विद्या, साइंस ऑफ डेमोनोलॉजी। तो हमारा आयुर्वेद ग्रह बाधा को भी मानता है, भूत पिशाच इन सब को भी मानता है। तो ग्रह से पीड़ित नवग्रह बोलते हैं, जैसे अक्सर सुना होगा कि शनि भगवान के प्रकोप से ये राशि पीड़ित है, वो राशि पीड़ित है, ऐसा सुना होगा। तो ग्रहों से पीड़ित जो रोगी है उसके उपचार के लिए जो विधान बताया गया है कि होम मतलब हवन करना, बलि, उपहार, इन सब का जो विधान बताया गया है, जिस अंग में इसका वर्णन है आयुर्वेद के, उसे हम ग्रह बोलते हैं या फिर भूत विद्या बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग का मतलब होता है जत्रु के ऊपर, जत्रु यानी क्लेविकल। तो क्लेविकल बोन के ऊपर जो भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन, उन ऑर्गन की डिसीज के बारे में उपचार बताया गया है, उन ऑर्गन की डिसीज के बारे में बताया गया है। तो वो ऊर्ध्वांग तंत्र, ऊर्ध्वांग या फिर शालाक्य तंत्र भी बोलते हैं, उसके अंदर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जत्रु के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन है? मुख, कर्ण, नेत्र, नासिका आदि।
है ना, ऊपर के अंगों में उत्पन्न हुए रोगों की शांति के लिए जिस आयुर्वेद के अंग का उपयोग किया गया है उसे हमने शालाक्य तंत्र कहा। फिर नेक्स्ट आता है शल्य, फिफ्थ, जो अष्टांग आयुर्वेद में फिफ्थ अंग है वो है शल्य। शल्य का तात्पर्य है सर्जरी। शल्य का और मीनिंग देखें तो शल्य का स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग होता है फॉरेन बॉडी। तो जब बॉडी में फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है तो उसको निकालने के लिए अलग अलग यंत्र शस्त्र यानी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। उन सब का वर्णन जहाँ पे किया गया है उसे हम शल्य तंत्र बोलते हैं, सर्जरी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोला है कि अनेक प्रकार की घास, लकड़ी, पत्थर, धातु आदि जब शरीर में प्रवेश कर जाएं, इनको हम लोग बोलेंगे आगंतुज शल्य। जो बाहर से अंदर बॉडी में प्रवेश करें आगंतुज शल्य हैं। उन सबको निकालने के उपाय विभिन्न प्रकार के यंत्र शस्त्र का प्रयोग करके उन सबको निकालने के उपायों का वर्णन आयुर्वेद के जिस अंग में किया गया है उसे हमने शल्य तंत्र बोला। नेक्स्ट आता है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा यानी हमने दूसरा वर्ड आया है इसके लिए अगत तंत्र है, टॉक्सिकोलॉजी। तो दंष्ट्रा शब्द जो है दंश से बना है। दंश यानी क्या होता है काटना, दांत काटना, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जहरीले जंतुओं जैसे कि सर्प, कीट, लूता, है ना, मूषक, चूहा आदि जब काट दे तो उससे जो उत्पन्न होता है जहर शरीर में, उसके नाश के लिए जो आयुर्वेद का अंग है उसे हमने अगत तंत्र बोला, दंष्ट्रा बोला। नेक्स्ट आता है जरा। जरा यानी क्या होता है बुढ़ापा। जरा का वर्ड का मतलब देखें तो बुढ़ापा। तो उसे दूसरा नाम क्या दिया है रसायन तंत्र, साइंस ऑफ रेजुविनेशन। तो ऐसा आयुर्वेद का अंग जिसमें ऐसी औषधियों का वर्णन है जो हमारी एज को डिले करते या फिर हमारी बुढ़ापा लेट से लाए या फिर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा दे ताकि हमारी आयु बढ़ जाए, बुढ़ापा देर से आए, ठीक है। तो वो अंग को हम जरा नाम से जानते हैं, रसायन तंत्र नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है वृष या फिर बाजीकरण तंत्र, है ना। जिन व्यक्तियों को संतान की उत्पत्ति नहीं होती उनमें संतान उत्पत्ति के लिए औषधियों का वर्णन करना जिस अंग में है आयुर्वेद की उसे हमने बाजीकरण तंत्र बोला है। तो ऐसी यही बोला है कि जिनमें जैसे कि अगर स्पर्म काउंट कम हो गया तब भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो यही बोला गया है कि अल्प वीर्य, दुष्ट वीर्य, क्षीण वीर्य या शुष्क वीर्य जनों में, लोगों में जिनमें ये समस्याएं हैं कि अल्प वीर्य है, दुष्ट वीर्य, क्षीण वीर्य, शुष्क वीर्य है, तो वीर्य की पुष्टि के लिए, शोधन के लिए, वीर्य की वृद्धि के लिए और वीर्य की उत्पादन के लिए जो आयुर्वेद का अंग है उसे बाजीकरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार हमने आयुर्वेद के 8 अंग देखे। ये 8 अंग को ही आपको BAMS में अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ना है। मतलब आपको कौमार्य भृत्य होगा सब्जेक्ट, आपको काय चिकित्सा होगा सब्जेक्ट। तो यही 8 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है आगे चल के, और यही आयुर्वेद के 8 अंग है, अष्टांग आयुर्वेद है। तो इसका श्लोक आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इसमें 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जो इस वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।